संपदा है उसका धनी है। तो ये धनी और धनी थे वो ऐसे कैसे आरोप हो गए हमारे, उसके पीछे क्या कारण था ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। भाइयों, आप 76 साल हो गए, हमने आज तक पहले जितनी भी पार्टियां थी हम भी किसी न किसी पार्टी में थे, लेकिन ये पार्टियां किसकी थी? जो बाहर से आए हुए लोग थे उनकी पार्टियां थी, इसलिए वो हर पार्टी के आगे भारतीय लगाते थे, वो इस देश के नहीं थे। अब आप बताइए, हमारा आदमी जाके हागड़ी बनता है, हागड़ी बने नहीं बने? ये हागड़ी ने मर्जी वाला काम करे तो आदरणीय पार्टी में जितना अपना आदमी क्या वो हागड़ी थे, तो हागड़ी से की વધારે उम्मीद કરી શકો? अरे आपका हागड़ी जो बड़ा हागड़ी है वो भी सामान्य जनरल लोगों के पैरों पड़ता है, सही है, वो भी जयपुर में पड़ता होगा सागवाड़ा में पड़ता है। ऐसे हागड़ियों को आप खत्म करो, नहीं भेजना है। इसलिए हमने जो भारत आदिवासी पार्टी लाए हैं वो भारत आदिवासी पार्टी देश के मालिकों की पार्टी है, ये देश के मालिकों की पार्टी है। तो इसलिए भारत आदिवासी पार्टी आई है, और भारत आदिवासी पार्टी और ये जो कमल कांग्रेस है, उन कमल कांग्रेस और जितनी पार्टियां हैं उनके बीच में अंतर क्या है? अंतर यह है कि उनके अंदर हाईकमान है। हाईकमान कौन है? जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, करोड़पति हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, वो हाईकमान है। और हमारी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी में हाईकमान कौन है? आम जनता है, वो हाईकमान है। आम जनता है, उसको पावर दिया है भारत आदिवासी पार्टी ने कि वो सिलेक्शन करेगा, वो आप करोगे, इलेक्शन भी आप करोगे और सिलेक्शन भी आप करोगे, आप ही तय करोगे कौन उम्मीदवार होगा, और आप ही उसको जीतने का पावर है वो आपका है। इसलिए सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो हाईकमान है तो दादू चोर लूटेरे का, जो बिना मेहनत करने वाला का है, करोड़पति का हाईकमान है, उसको नीचे गिरा देना है। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। वो जो हाईकमान है, गुरु गोविंद ने कही क्या? होश ने नेश कर लिए, नेश ने होश कर ली। जब ऊंचा वाला आपके लिए टिकट नहीं करी है, उनको भी धर्म से गिरा देंगे, हरा देंगे, तो ऊपर वाले हाईकमान नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा, गिरेगा। और जब यह दादम पर बेताई किया हुआ आदमी वो जीत जाएगा तो कौन ऊंचा हो जाएगा? मालिक। वो तो नीचे गिरने वाला है और ये वाला ऊंचा हो जाने वाला है। इसलिए ये लड़ाई जनप्रतिनिधि की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। आपने तय किया, आपकी लड़ाई है, आपने जो उम्मीदवार तय किया है वो अपना ऊपर से टिकट दिया है। अब जब वो उम्मीदवार हो सकते हैं, हमारे बीच में है, वो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आपने तय किया है, जाजम से तय हुए हैं, तो यदि वो जीत गए तो जीतेंगे तो कौन जीतेगा? आप सब जीतने वाले हैं, जीतने वाले नहीं जीतने वाले। तो आप अपनी जीत चाहते हैं, आपकी जीत पक्की कर लो। मेरे को भी आज सपना आया। क्या सपना आया? कि कमल कांग्रेस दोनों रो रहे थे, कमल कांग्रेस रो रही थी और हमारी जनता हंस रही थी। तो ये जो हो रहा है वो वास्तव में मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो जनता हजारों की तादाद में वो जनता ये तय कर चुकी है कि वास्तव में भले कितना भी आतंकी हो, कितना भी गुंडागर्दी करने वाला आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन उसकी जड़ें कहां तक है वो हम सबको समझनी पड़ेगी। उनकी जड़ें कहां तक है? वो कहते हैं हमारे को हजारों सालों से, 74 सालों से
हमने तुमको वोट भी नहीं दिया तो तुम्हारी धड़क उखड़ेंगे कि नहीं उखड़ेंगे? इसलिए तुम्हारी धड़क बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी धड़क कितनी मजबूत है वो तुम देखते रहना। 25 तारीख को और 3 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला। इसलिए आप और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो देश का मालिक है, मालिक की इज्जत रखना। आज तक तो मालिक कोई बात नहीं, पागड़ी भी बढ़ गया, गुलाम भी बढ़ गया, जो बढ़ गया, सब छोड़ो। लेकिन अब कम से कम समय आ गया है और हम इस देश के मालिक हैं, तो मालिक को मालिक बड़ा बताना पड़ेगा। और इस सब में आप ये मत समझो कि भारत आदिवासी पार्टी है वो केवल आदिवासियों की है। भाई पहली बात तो ये थी, कांग्रेस और बीजेपी से वो किसकी पार्टी थी हमको तो पता ही नहीं था। साफ बता दो अशोक जी, अरे फिर भी हम लोग जुड़ गए। अब ऐसा करो, मालिक की दी बाहर से आए लोगों की पार्टियों में जाएगा तो मालिक रहेगा, कैंसिल हो गया। अरे मालिक आखिरी बनने चला गया तो मालिक रहा नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि मालिक बनना है तो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, जहां से भी हो, आ जाओ, बाहर आ जाओ और इस भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य बन जाओ। आप यदि इतने डरते हो, उन कांग्रेस और बीजेपी वालों को कह रहा हूं, यदि डरते हो तो कोई बात नहीं है। आप 25 तारीख को इन्होंने वोट है, उस पर वोट ठोक देना पड़ता है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है। जजमेंट ये है कि 1 इंच जमीन न तो केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है और न ही कलेक्टर की है और न ही किसी संस्था की है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, समता जजमेंट करके। जब 1 इंच जमीन नहीं है तो ये जमीन किसकी है? इस देश के मालिकों की जमीन है, इस देश के मालिकों की जमीन है, लेकिन मालिक ही आगे बढ़ गया तो फिर क्या होगा? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आ जाइए भाइयों, और हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो नौजवान है उनकी है जिम्मेदारी। क्योंकि आप अभी हमारे उम्मीदवार भी कह रहे थे एक पीढ़ी तो चली गई, तो कितना हुआ? ये 76 साल हुए, मेरा 69 चल रहा है। इसका मतलब मैं भी उस जो एक पीढ़ी चली थी उसमें था, इंतजार में कि अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस में भी होगा, बीजेपी में होगा, अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी एक पीढ़ी खत्म कर दी। अब आप समझ लीजिए, आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप भारत आदिवासी पार्टी पहले आनी चाहिए थी, लेकिन समय से पहले नहीं होता है। आप हमने देखा है कि जो मानगढ़ में हमारे शहीद हुए, ये जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों का खून हमारे अंदर है कि नहीं है? आप ये मत समझता कि ये जो करवाना है वो कोई दूसरा करवाना है। हमारे पूर्वजों का खून करवाना है, हमारा पूर्वजों का खून अब तैयार हो गया है कि बहुत बदलाव, बहुत चुका है हमने, बहुत गुलामी करी, बहुत अत्याचार सहे, बहुत कुछ किया, लेकिन अब हम अत्याचार नहीं सहने वाले हैं भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि समय भी कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भारतीय आदिवासी पार्टी है और इन खेलों की जो पार्टियां हैं उसके अंदर जो फर्क है, आपने समझा होगा कि हमारा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सबको एक मंच पे होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, राज करने वाले घराना थे। आप ये मत समझो, और हम जितने आदिवासी न्यायप्रिय हैं उससे कोई ज्यादा न्यायप्रिय हो नहीं सकता है।
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी बनाई है, उस भारत आदिवासी पार्टी को आप ये मत समझिए कि आदिवासियों की पार्टी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम इस देश के मालिक हैं, इस देश की जमीनों के मालिक हैं। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चल रहा है देश के अंदर भी हर जगह है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक हाहाकार हो गया। प्रियंका गांधी भी सागवान आ रही है, मोदी भी आ रहा है, योगेंद्र क्या नाम है मुख्यमंत्री का, मुझे नाम सारे लोग आ रहे हैं। इसके क्या कारण है, क्या बात है? नरेंद्र मोदी से ऊपर है क्या? नरेंद्र मोदी भी आ रहा है, प्रियंका भी आ रही है, हो सकता है राहुल भी आ जाए, लेकिन ये सब आने वाले क्यों आ रहे हैं? ये आदिवासियों की ताकत को देख रहे हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये जोहार में जो जीत का तिरंगा बजा दिया है, वो सोने नहीं दे रहा नरेंद्र मोदी को। वो अशोक गहलोत को, जो मैं बता रहा हूं, अशोक गहलोत की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम सरकार में थे, क्योंकि हमने सरकार बचाई थी, लेकिन मैं बताऊं आपको कि हम जो 2 आदमी जीते थे, वो भी भाड़े वाली लाए थे, उससे जीते थे। सही है। हम भाड़े वाली लाए थे, उससे 2 जीते थे। तो जीतते ही उन भाड़े वालों को ये हो गया, यार ये तो 2 आदमी जीत गए, हमारे भी इंटर में भी रहेंगे, तो वहां लेने आ गए। गुजरात में जाते ही होते, हमने कहा हम गुजरात नहीं आएंगे, हम डूंगरपुर जिले में तो आएंगे, जिन्होंने हमको जिताए हैं वहां जाएंगे, हम तुम्हारे वहां नहीं आएंगे। फिर डूंगरपुर जिले में आके बोला हमारे साथियों सब मिलके कि हम जो काकरी डूंगरी कांड करने वाले लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी, उन दोनों की लोगों को वो केस बुक में थे, उनको हटाने के लिए, हमारी पास लागू करने के लिए, जो महाराष्ट्र में था उसको राजस्थान में लागू करने के लिए, हमारे बेरोजगार को रोजगार देने के लिए हमने 17 सूत्री मांगे रखी। वो 17 सूत्री मांग मानेगा तो हम समर्थन देंगे। तो आखिर उनको भी मानना पड़ा, और यहाँ जो डूंगरपुर में तय होगा, क्योंकि आम राय से तय होने वाला व्यक्ति को टिकट तो हम देंगे ही बोला था, लेकिन हम यदि आम राय से आप टिकट देते हो तो हम उसको पैसा नहीं देंगे। हमने कहा था तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही 2 जीते, उनके अंदर नीयत में खोट आ गई, तो फिर हमने दरियावत वाला चुनाव नहीं हुआ, उसमें थावरचंद को आम राय से चुना था, और उन लोगों ने एक गणेश को खड़ा किया था। हमने कहा हम तो आम राय आदमी है, उसको समर्थन करेंगे, और थावरचंद को 52,000 वोट मिले और उनको 1900 वोट। तो तब से हमने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर स्क्रू ढीले हैं, समझ में नहीं आया कि ये पार्टी है, वो भाड़े की लाए थे, वो भाड़े की पार्टी थी, हमने छोड़ दिया और भारत आदिवासी पार्टी लाए। और डूंगरपुर में जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी हम लोग जैसे ही जीते, तो क्या हो गया, या अशोक गहलोत को एक खटका पैदा हो गया। ये डूंगरपुर वाले 2 लेवल पे बढ़ गए हैं और 1 सेकंड नंबर पे रहा। ऐसी आंधी जो चल रही है, वो आंधी बांसवाड़ा में चली जाएगी तो क्या होगा? सही है। वो बांसवाड़ा में चली जाएगी, वो कहते यहाँ 3 मंत्री बना दिए। कितने? 2 पे थे ही, और तीसरा और बना दिया, वो खड़िया को सचिव बना दिया। तो ये जो बनाया उसके पीछे क्या कारण था? वो चाहते थे कि इनको कैसे रोका जाए। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो सर्वे हुआ पार्टी का, मीडिया ने सर्वे कराया, पत्रकारों ने सर्वे कराया, उसमें टॉप 10 में पहले नंबर पे सागवाड़ा था।
दूसरे नंबर पे 84 था। अरे वो उसमें मंत्री भी थे। 195 एमएलए 200 एमएलए में से 195 पर सर्वे हुआ था, वो मंत्री वगैरह भी थे। तो हमने कहा हम तो मंत्री भी नहीं है, कुछ भी चीजें उन्हें मालविया का नंबर पहले नंबर पे क्यों नहीं है? तो ये क्या कारण थे? ये लोग क्या लगे हुए थे अपना पेट भरने में। आपने देखा होगा आवाज भी आ गई लगातार। ये जो पेपर कांड हुआ उसमें बांसवाड़ा का नाम आ गए थे दो। तो ये जो चल रहा है वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये जो चोर थे उन लोगों ने मिला करके, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया हमारे समाज के लिए, हम जो बोले वो समाज के लिए बोला, जो कुछ भी किया। लेकिन एक बात हुआ कि 2 एमएलए बनने से पूरे देश के आदिवासियों को एक होने का जय जोहार बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा और राष्ट्रपति को बोलने और मार्केट पे चले तो उनको भी जोहार बोलना पड़ गया। ये हमारे दो की उपलब्धि और ज्यादा उपलब्धि नहीं, लेकिन पूरे जोहार का डंका पूरे देश में बच गया। और ये जोहार की जब आंधी चली तो डूंगरपुर में क्या हुआ मालूम? ये कमल कांग्रेस ने एक के जिला परिषद सदस्य 6 थे और बीजेपी के 8 थे, कांग्रेस के 6 थे। जब 8 और 6 और 13 सदस्य आम ऐसे जनता के तय हुए जिला परिषद सदस्य थे, तो प्रमुख किसका बनना चाहिए था? आमरे वाला 13 का, आमरे वाले जो 13 थे उनका बनना चाहिए था। लेकिन कमल कांग्रेस 6 और 8 साथ में सो गए। फिर क्या हो गया? बीजेपी की जिला प्रमुख बन गई। बीजेपी की जिला प्रमुख बन गई तो आज तक कितने साल हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए, लेकिन कोई झगड़ा नहीं उनके आपस में, कोई झगड़ा नहीं डूंगरपुर में। और हम तो इसलिए कह रहे हैं इनको कि ये राजस्थान के अंदर भी ऐसा लग रहा है मुझे, ये हम जैसे ये भूतरा चल रहा है ना, वास्तव में पूरे हम तो नहीं समझते, क्योंकि हमारे लोगों ने किसी की ये मीडिया वालों किसी को चाय नहीं पिलाई हो, लेकिन मीडिया में आ रहा है ये कि बीटीपी का जलवा चल रहा है। ज्यादातर सीटों पे बीटीपी आगे, ये बीजेपी निकल रही है आगे। तो बीजेपी जो निकल रही है ये मीडिया बता रहा है, तो इनके अंदर खड़बड़ियां शुरू होगी अभी कि क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन आपने अभी बोला कि हम निश्चित रूप से इतना मजबूत हो गए, ये शेड्यूल एरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और जीतने वाला भी है। तो हम यदि मजबूत रहे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से टीएससी मुख्यमंत्री ही बना हुआ अभी टीएससी का अध्यक्ष, तो टीएससी का अध्यक्ष भी हम बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कमल कांग्रेस एक थी तो नरेंद्र मोदी ये बोलता था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस, बेरोजगारी बढ़ाने वाली ये है कांग्रेस, अत्याचार करने वाली है। वास्तव में दोनों ही है अत्याचार करने। एक तो देखा होगा आपने कि कंजालाल भील था, उसको मार दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। ओझा भील थी, 9 साल की बच्ची, उसके 9 टुकड़े किए और आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। वीडियो देख रहे होंगे आप, आपने देखा मध्य प्रदेश में पेशाब कर रहे हैं ऊपर। अरे भाई गजब हो गया है, तो इतना अत्याचार, फिर भी एक दूसरे के ऊपर नहीं बोल रहे। मणिपुर में देख लो, हमारी बहनों के साथ में उन्होंने नग्न करके उनके जो जुलूस निकाला, तो अपने राज्यपाल भी आदिवासी है, बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रपति भी आदिवासी है। ये भी इस तरह का नंगा नाच हो रहा है और न तो कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी बोल रही है। और कितना अत्याचार करोगे आदिवासियों के ऊपर। और इसीलिए एक कोशिश कर रहे हैं
इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू नहीं हो। इसलिए कांग्रेस बीजेपी एक हो गए हैं और दोनों एक करके, दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों लुटेरी हैं, दोनों अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर कर रहे हैं। और डूंगरपुर में तो उदाहरण है हमारे पास में, दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया है और ऐसी स्थिति आएगी राजस्थान की भी होने वाली है। मुझे लगता है कि वापस योगी नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा को भी ले आए। वसुंधरा और गहलोत कहिए, ऐसा नहीं हो कि साथ हो। और फिर ये जैसे जैसे राजस्थान का चला, वैसे वैसे भूतड़ा पूरे देश के आदिवासी खड़े हो जाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी भी मजबूत हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी को भी वो सोचना पड़ेगा क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देर हो गई कोई बात नहीं, हमारे जुल्म हुए, हमको मार तक रहे। आप देख लो नक्सलवादी करके जो मार रहे वो कौन है? बड़ी धोती बोल रहे हैं यार। नक्सलवादी करके मार रहे वो कौन है? आदिवासी है। कौन? राजस्थान के अंदर भी जो बीजेपी का जो मेघवाल था वो भी बोल रहा था कि राजस्थान की विधानसभा में नक्सलवादी घुस गए। देखो इनको क्या नजर आता है? आदिवासी मजबूत होगा, आदिवासी अपने ढंग से सरकार बना, अपने ढंग से पार्टी बना के सरकार में दखल करेगा। तो ये जरूर दोनों मिलके बोलने वाले हैं कि अब सरकार में भी इनका हो गया है, मुख्यमंत्री भी बना दिया नक्सलवादियों के देंगे। तो मेरे भाइयों, अब सबसे जरूरी चीज ये है कि हम देश में भारत आदिवासी पार्टी है, उसके माध्यम से जब हम एक हुए हैं तो हमको कुछ भी बलिदान करना पड़े। अब तो बलिदान वाली बात नहीं है, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे चुके हैं, हम बलिदानों की पार्टी है। निश्चित रूप से अब उस वक्त हथियारों से सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हथियार बंद नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो 25 तारीख आ रही है उस पे वोट जो गीडू और डूट है उस पे दबा दो। आप तो उस एक वोट से सरकार बदल जाएगी। बदलेगी नहीं बदलेगी? तो हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उन सारों का बदला 25 तारीख को लेना है। 25 तारीख को लोगे कि नहीं लोगे? आप सब यहाँ बैठे हुए हाथ खड़े करके बताइए मुझे कि पूरे हम खुद ही नहीं, हमारे सगा समान हाथ पास के खबर है, उन सबको हम मोबाइल के माध्यम से सबको सूचना करेंगे। सब आपका भारत आदिवासी पार्टी में आ जाओ, आते नहीं हो आप सूच लो। हमारे समाज क्या है? समाज की पार्टी, समाज के खिलाफ मत जाना, समाज का नुकसान मत करना। आप जरूर एक वोट देके आप आइए। आप जो का लोग, मुझे लग रहा है कुछ लोग कमल कांग्रेस के अलावा भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे उम्मीदवार होंगे, उनको बोल दीजिए आप समाज का वोट बिगाड़िए मत, आ जाइए आप साथ में। आप नहीं बोल दोगे, मन से बोल दोगे कि हमको वोट मत देना, भारत आदिवासी पार्टी को देना, ये आप ऐलान करवा दो। वो बोल देंगे, निश्चित रूप से लोग इतने तैयार हो गए हैं कि उनको वोट नहीं देने वाले हैं। इसलिए मैं फिर भी ऐलान कर रहा हूं आपसे भी कि चाहे वो माने नहीं माने, आप अपील कीजिए, लेकिन इन कांग्रेस और बीजेपी और जो अन्य लोग हैं किसी को वोट नहीं करना है, किसी को वोट नहीं करना है। केवल भारत आदिवासी पार्टी है, हमारे जय कृष्ण जी पटेल है, उनको झूठ और टीके पे वोट करके उनको भारी मतों से जिताना है। और मेरा सपना जो है उस सपने में आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सपना ही नहीं है, मैं आप सबके अंदर देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो जज्बा है उससे मैं लिख के दे रहा हूँ स्टंप पे कि आप निश्चित रूप से 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उस पर हम सब जीतने वाले हैं। जीतने वाले हैं तो मैं आभार धन्यवाद देने के लिए वापस हम आएंगे आपके पास। अच्छा, फिर मैं अभी कुछ दिन पहले 2 दिन की बात है, मैं समझ रहा था कि हमारे
उम्मीदवार है, उनके द्वारा ही ये बात आएगी। लेकिन मैं ही कहना चाहता हूं कि मैं जैसे चाकूबाजी हुई, दूसरे दिन में आया, मैंने सीधा गया, घटनास्थल पे जाना था मेरे को, लेकिन घटनास्थल पे सुना का हमारा जो भाई था, भरत नाम था ना, भरत भाई था, वो अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए वहां ने जाके सीधा थानेदार को जाके पकड़ा। मेरा क्या बात है, क्या कैसे करता हूं, पर क्या किया, वो पहले ही बोलने लग गया कि साहब मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है, मैंने अब तक देखा नहीं वहां जाके, मैंने जांच नहीं करी है, बयान वगैरह नहीं लिए, लेकिन मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, पहली बार बोल रहा था, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ न्याय करूंगा और कहीं भी गलत आपके पास शिकायत नहीं आने दूंगा। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के उनको मारे थोड़ी, हो सकता है वो भी गुलामों के गुलाम है, वो भी गुलामों के गुलाम है निश्चित रूप से। तो आपने जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, मैंने उस भाई का वीडियो सुना, वो धुरेश्वर करके कोई था, उसने चाकू मारा, यूं एक वीडियो मैंने ये वीडियो देखा पड़ा। तो वास्तव में इस तरह की घटना हुई है तो निंदनीय है, और उसके खिलाफ में उससे जितने संबंधित लोग हैं कांग्रेस के, और जो कांग्रेस के जो उनके नेता हैं, उन नेता तक को बुलाना चाहिए, उनका बयान लेना चाहिए कि क्या बात है तुम्हारे, किस बयान की वजह से ये घटनाक्रम हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोगों को गिरफ्तारी करके उनको बुला करके उनका एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे निश्चित रूप से, मुझे मालूम है। लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये बागीपुरा में जिस तरह से गुंडाराज चल रहा है, तभी तो आप सब खड़े हुए हो, इस तरह का आतंक है तभी तो खड़े हुए। मैं धन्यवाद देना जय कृष्ण जी को भी, क्योंकि मैं भी ये चाहता था, मैंने जैसे सुना था मैं समझ रहा था कि 4 साल हुए अभी नौकरी के, कितने साल हो सकता है, 4 सालों में 5 हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हुए। नई नौकरी थी, और नई नौकरी को भी दांव पे लगा के आपके बीच में आए हैं, तो आप समझ सकते हो इस बात को कि वो दर्द उनको कितना महसूस किया होगा। आप लोगों को जितना अत्याचार हो रहा वो महसूस करके आपके बीच में वो सामने। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको लगातार ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपने नौकरी छोड़ के आए हैं अपने बीच में, तो नौकरी से क्योंकि मैंने रह चुका हूं, मैंने रह चुका हूं, इसमें इतना बड़ा कुछ नहीं होता वहां कि नौकरी छोड़ करके सेवा में आए, लेकिन बहुत बड़ी बात है नौकरी छोड़ के आपके बीच में सेवा आपकी चाकरी, आपके ऊपर अत्याचार हुए, वो दर्द महसूस करके आपके साथ में आए हैं। तो उनको वास्तव में भारी मोहब्बत से, यदि मेरा वोट मेरे को भी देने मिलता है यहाँ पे बागीपुरा में, तो मैं भी जय कृष्ण जी को वोट देता। लेकिन मैं बोलूंगा, मेरे सगा संबंध जितने कुछ है उनको बोलूंगा कि आप बागीपुरा में जय कृष्ण जी पटेल है, जो गिड्डू और डूड है, उनके निशान के बाद भारी मतलब से उनको जिताना है। किंतु परंतु कुछ नहीं, एक बार जीत जाओ, जिता दो, उसके बाद में सब करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों में तो आपको, क्योंकि अभी रैली भी है, नहीं है रैली भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो पब्लिक यहाँ जो आप खड़े हैं उन सबको मैं आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में ये जो पब्लिक है वो बाहर लाई हुई पब्लिक नहीं है, ये लाए हुए नहीं है, ये जो भीड़ है वो लड़ने वाली भीड़ है। तो लड़के निश्चित रूप से हम विजय हासिल करेंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो कारवा है उस कारवा को, ये भूतड़ा है, उस भूतड़ा में कांग्रेस बीजेपी दोनों उठ जाने चाहिए, और उड़ के ये भूतड़ा है पूरे देश के अंदर फैल जाना चाहिए आदिवासियों का। हम उम्मीद करते हैं, मैं ऊपर अपील करता हूं एससी समुदाय से, आप भरोसा रखिए, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ओबीसी आप भरोसा रखिए, हम भारत आदिवासी पार्टी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी। माइनॉरिटी आप भरोसा रखिए, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आपको भरोसा करने
करना चाहिए। एक बार भरोसा करके देखिए, इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने आप लोगों को वोट भी दिए और आपको आतंकवादी भी बनाया, आपको मारने का प्रयास भी किया, हमको भी मारने का प्रयास किया था लगातार, लेकिन हमको अब समझ में आ गया है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ में आप भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ में आकर के ताकत से ताकत मिलाइए और निश्चित आने वाला कल है उसमें पूरे भारत की तस्वीर हम बदल देंगे। यही मैं विश्वास करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ। एक बार दोबारा मैं आरे बोलूंगा आप पे। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे हाथ खड़े करके बोलना सारे तुझे मजा। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, जय राजा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जय राजा जीतेगा, अरे गिडिया वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे गिडिया वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, थोड़ा धीरे क्यों बोल रहे, थोड़ा सा आवाज। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, गिरिया वाला जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोहार। और निश्चित रूप से हम दोबारा फिर मिलेंगे और आप हमारे